दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रंगारंग इंडिया और मैं हूं आपका दोस्त रजनीशकांत। भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहां इतिहास, आस्था और प्रकृति एक साथ मिलते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित पवित्र तिलवारा घाट पर। यह वही स्थान है जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस यात्रा को। दोस्तों, तिलवारा घाट नर्मदा नदी के किनारे स्थित जबलपुर का एक बहुत प्रसिद्ध और पवित्र घाट है। यहाँ हर दिन हजारों लोग पूजा, स्नान और नर्मदा दर्शन के लिए आते हैं। नर्मदा नदी को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि केवल नर्मदा दर्शन से ही गंगा स्नान के बराबर पुण्य मिलता है। घाट की सीढ़ियाँ, मंदिर और नदी का शांत वातावरण यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति देता है। दोस्तों, तिलवारा घाट जबलपुर सिटी से लगभग 16 से 17 किलोमीटर दूर है। जबलपुर नागपुर हाईवे पर चारागांव रोड के पास पड़ता है यह घाट। पहुंचना बहुत आसान है। ऑटो, कैब या अपनी गाड़ी से 20 से 25 मिनट में आ जाते हैं। लेकिन ये नर्मदा का किनारा कितना सुंदर है। घाट अच्छे से डेवलप है। सीढ़ियाँ, रेलिंग, जगह जगह बैठने की व्यवस्था है। मां नर्मदा में स्नान करने से मन को शांति मिलती है। मान्यता है कि नर्मदा के दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं। गंगा में डुबकी जितना पुण्य यहाँ सिर्फ देखने से मिलता है। यहाँ सुबह शाम भक्त आते हैं। गांधी से जुड़ा इतिहास है तिलवारा घाट का। दोस्तों, तिलवारा घाट का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व यह है कि 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन यहीं मां नर्मदा में किया गया था। बापू की अस्थियां यहीं प्रवाहित हुई थी। आज भी यहाँ गांधी स्मारक है जहां लोग श्रद्धा से नमन करते हैं। इसके अलावा 1100 साल से ज्यादा पुराना मकर संक्रांति मेला यहाँ लगता है। तिलभंडेश्वर महादेव मंदिर। घाट के ठीक पास ही तिलभंडेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। यहाँ भगवान शिव के दर्शन करके मनोकामना पूरी होती है। मंदिर छोटा है लेकिन बहुत शांत जगह है। आसपास कई छोटे मंदिर भी हैं, हनुमान जी, देवी मंदिर आदि। यहाँ नर्मदा परिक्रमा करने वाले भी रुकते हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो तिलवारा घाट आपको जरूर पसंद आएगा। नर्मदा नदी का साफ पानी, घाट की सीढ़ियाँ और आसपास का शांत वातावरण इस जगह को बेहद सुंदर बनाते हैं। सुबह का समय यहाँ सबसे खास होता है। सूर्योदय के समय नदी का दृश्य बहुत ही अद्भुत लगता है। कई लोग यहाँ ध्यान, योग और फोटोग्राफी करने भी आते हैं। धार्मिक महत्व। तिलवारा घाट नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी महत्वपूर्ण पड़ाव है। नर्मदा परिक्रमा एक धार्मिक यात्रा है जिसमें लोग पूरी नर्मदा नदी की पैदल परिक्रमा करते हैं। यह यात्रा लगभग 3000 किलोमीटर की होती है। इस दौरान यात्री कई घाटों और मंदिरों में रुकते हैं जिनमें तिलवारा घाट भी शामिल है। अब सवाल है कि यहाँ पहुँचेंगे कैसे। अगर आप यहाँ घूमने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। तिलवारा घाट शहर के केंद्र से लगभग 16-17 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ ऑटो, टैक्सी या अपनी गाड़ी से आसानी से पहुँच सकते हैं। जबलपुर आने के लिए ट्रेन, बस और फ्लाइट तीनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। जबलपुर के तिलवारा घाट आने वालों के लिए कुछ जरूरी टिप्स। सुबह जल्दी आएं, पूजा सामग्री साथ लाएं और शाम को सूर्यास्त देखना ना भूलें। संक्रांति के समय यहाँ मेला लगता है। मेला में झूले, मिठाई, भजन कीर्तन सब कुछ रहता है। जबलपुर को घाटों की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि मां नर्मदा नदी के किनारे यहाँ कई महत्वपूर्ण और पवित्र घाट बसे हैं। ये घाट धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से खास हैं। इन घाटों में शामिल है पहला, गौरी घाट। जबलपुर का सबसे प्रसिद्ध और व्यस्त घाट है। हर शाम यहाँ भव्य नर्मदा आरती होती है जो देखने लायक होती है। मां नर्मदा मंदिर, रामलला मंदिर, गणेश मंदिर, गुरुद्वारा और जैन मंदिर भी यहाँ है। नाव से नदी पार करके गुरुद्वारा जा सकते हैं। यह जगह गुरु नानक देव जी से जुड़ा हुआ है। शहर से करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर है ग्वारी घाट। आसानी से पहुंचा जा सकता है। शाम को परिवार के साथ घूमने के लिए बेस्ट जगह है। खास बात, सबसे ग्रैंड और सुंदर घाट माना जाता है ग्वारी घाट, जहां श्रद्धालु स्नान, पूजा और आरती करते हैं। दूसरा है भेड़ा घाट। जबलपुर से 20 से 25 किलोमीटर दूर सबसे ज़्यादा पर्यटक आकर्षित करने वाला जगह है ये। संगमरमर की चट्टानों के बीच नर्मदा बहती है। दुनिया में अनोखा नज़ारा, नौका विहार बहुत लोकप्रिय है। धुआंधार जलप्रपात भी यहाँ पास में है जहाँ नदी 10 से 30 मीटर नीचे गिरती है और धुआं जैसा लगता है। 64 योगिनी मंदिर भी यहीं पर है। खास बात क्या है यहाँ की? प्राकृतिक सौंदर्य, इसके अलावा एडवेंचर, चांदनी रात में बोटिंग कमाल की लगती है। इसके अलावा है लम्हेटा घाट। शांत और कम भीड़ वाला घाट है। शहर से थोड़ा दूर
नर्मदा के किनारे पीसफुल वाइब्स, सूर्यास्त देखने के लिए परफेक्ट है यह। लोकल कल्चर एक्सपीरियंस के लिए अच्छा, कम टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। खास बात क्या है, रिलैक्स करने और फोटोग्राफी के लिए हिडन जेम जैसा। फिर है जिलहरी घाट। गौरी घाट के पास छोटा लेकिन महत्वपूर्ण नर्मदा स्नान और पूजा के लिए इस्तेमाल होता है। विकास का कार्य यहाँ काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जल्द ही बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी। इसके अलावा दरोगा घाट है, सरस्वती घाट है, फिर खारा घाट भी है, उमा घाट है, सिद्ध घाट है, भटौली घाट है। तो ये सब छोटे छोटे घाट हैं। ग्वारी घाट क्षेत्र में छोटे घाट हैं लेकिन लोकल लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इन सबको मिलाकर अब नर्मदा कॉरिडोर प्रोजेक्ट चल रहा है। सरस्वती घाट और अन्य छोटे घाट, उमा घाट, सिद्ध घाट, भटौली घाट आदि भी इसमें शामिल हैं। ये कम प्रसिद्ध हैं लेकिन नर्मदा परिक्रमा करने वालों के लिए उपयोगी होते हैं। विकास की अपडेट 2025-2026 में जबलपुर में नर्मदा के 6 घाटों गौरी घाट, जिलहरी, दरोगा, खारी, भटौली, तिलवारा को जोड़कर एक मेगा घाट बनाने का प्लान है। सरयू घाट की तर्ज पर सुविधाएं दी जाएंगी। बेहतर सीढ़ियाँ, लाइटिंग, आरती स्टेज आदि यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। गौरी घाट को मुख्य एंट्री बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, यह था जबलपुर का ऐतिहासिक और पवित्र तिरवाला घाट। अगर आप कभी जबलपुर आएँ तो इस स्थान को जरूर देखें। यह जगह आपको ऐतिहासिक, आध्यात्मिकता और प्रकृति का अनोखा अनुभव देगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम फिर मिलेंगे भारत के एक और रंगीन और रोचक स्थान के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।